ये अखंड कोट ब्रह्मांड नायक का चरित्र है, जिनके चरित्र को आप सबके समक्ष रखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं प्रयास कर रहा हूं उनके चरित्र के गुणानुवाद को आपके समक्ष में रख सकूं। ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं है, ना मैं कोई जानकार हूं, ना विद्वान हूं, ना होशियार हूं, ना गुणवान हूं, ना चतुर हूं। लेकिन जो कुछ भी भाव से बनता है, टूटा फूटा जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सप्रेम भेंट करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूं। कल आपने बंधु बड़ी पावन कथा श्रवण की, भगवान शिव जी के विवाह की कथा आपने श्रवण की। अब आप विचार करें कि राम की कथा में शिव जी की कथा कहने का क्या तात्पर्य। कल शिव जी की कथा हुई थी, लेकिन राम कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसका शिव जी के चरणों में प्रेम हो। जय हो। अगर शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो राम कथा सुनने का वो अधिकारी नहीं होगा, और अगर राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होगा। राम कथा तभी सुनी जाएगी जब शंकर जी के चरणों में प्रेम होगा, और भागवत कथा तभी सुनी जाएगी जब राम जी के चरणों में प्रेम होगा। राम जी से विमुख होकर भागवत नहीं सुन सकती, और शिव जी से विमुख होकर राम कथा नहीं सुन सकती। राम कथा अगर सुनना है तो भगवान शिव के चरणों में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये रचना ही शिव की है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी निवास कर रहे हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, आदि शक्ति जगत जननी मैया उमा अंबिका भवानी, ते ही गिरी पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। निज करडासी नागरी पुछाला, निज करडासी नागरी पुछाला, बैठी सही कृपाला। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कल तक की कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे थे भरद्वाज जी को प्रयाग में। आज से कथा की व्यास पीठ बदल रही है। व्यास पीठ दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। कहां? कैलाश। अभी तक तो प्रयाग में हो रही थी कथा, अब हो रही है कैलाश पर्वत पर, क्योंकि कथा भ्रम को तोड़ती है। हाँ, भगवती मां तो ग्रहकारी में लगी हैं। बाबा शिव जी का स्वभाव है भजन करने का। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। आज परमात्मा जब बैठे हैं कैलाश शिखर पर, बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतुरस जैसे। भूतेश्वर भगवान शिव जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो।
जटाओं में मुकुट है, देव नदी गंगा सिर पर है, दिव्य 3 नेत्र हैं, अद्भुत भाल, चंद्रमा शोभायमान है, कंठ में विष का खजाना है, लेकिन आनंद के धाम। क्या हुआ उस समय? भूतेश्वर भगवान शिव जी बैठे हैं, पार्वती भल अवसर जानी, 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 और कई शंभु पहे मात भवानी, कई शंभु पहे मात भवानी, कई शंभु पहे मात भवानी। अब पार्वती जी ने सोचा कि भगवान ऐसे ना बैठ जाएं जैसे पिछली बार बैठ गए थे, संवत 1687, ऐसे ना बैठ जाएं। पार्वती ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। पार्वती फल अब सर जानी, कई शंभु पहे मात भवानी। पहुंची भगवान भोलेनाथ के चरणों में। तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। आज वाम भाग आसन भर दी, वाम भाग आसन धर दीना, वाम भाग आसन धर दीना। ध्यान होगा, आज शिव जी ने वामांग में आसन दिया। पिछली बार कल की जो कथा आपने सती की सुनी थी, जब शिव जी ने कहा स्थान दिया था, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, क्योंकि उस समय वो माता जी थी, उन्होंने सीता का स्वरूप बनाया था। लेकिन आज पार्वती मैया वामांग में आसन दिया भगवान शिव जी। माता आई, वंदन किया, हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गए। हे बाबा विश्वनाथ, सारा संसार आपकी महिमा जानता है। आप समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुण हैं।
हे नाथ, योग ज्ञान वैराग्य सब के आप खजाना है, आप कल्प तरु हैं। प्रभु सर्वमथ समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु हे नाथ, आप सारा विश्व जानता है आपकी महिमा को। आप सर्व समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के खजाना है। हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आपकी मैं दासी हूं, मुझको आप दासी समझते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। 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 अरे तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। कहे रघुनाथ कथा विधि। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे महाराज, जो परमार्थी लोग मुनि राम जी को सर्वव्यापी अनादि अनंत कहते हैं, राम राम जपते हैं, आदर पूर्वक मेरा एक प्रश्न है कि ये राम जी कौन है? कितना सरल प्रश्न है? राम जी कौन है? अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं या कोई और हैं? इनका चरित्र देखकर पिछले जन्म में मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया था। पिछली बार मैंने वन में भगवान की लीला का दर्शन किया तो मुझे मोह था, लेकिन अब मुझे मोह नहीं है। अब तो राम जी की कथा पर हमारी रुचि है, अब मुझे मोह नहीं। मां भगवती ने शिव जी से राम जी के बारे में कितना मीठा और सूक्ष्म प्रश्न किया। जय हो। हे महाराज, जो निर्गुण ब्रह्म है किस कारण से सगुण स्वरूप में आए? जय हो। उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, बतलाइए। बाल लीला सुनाइए, विवाह करिए। विवाह के बाद बन गए, कैसे गए, वन में कौन कौन सी लीला हुई। जिस समय पार्वती जी ने यह प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछा, उसी समय भोलेनाथ के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर के आ गया। हर ही राम चरित सब आए। जैसे टीवी चलती है ना, भगवान शिव जी के हृदय में राम का चरित्र चलने लगा। हर ही राम चरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान शिव जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू।
आंसू दो तरह के होते हैं बंधुओं। आंसू एक तो होते हैं गर्म आंसू, एक होते हैं ठंडे आंसू। जय हो। जब हमें कष्ट में आंसू निकलते हैं तो वो गर्म आंसू होते हैं, और जब प्रसन्नता में आंसू निकलते हैं तो वो ठंडे आंसू होते हैं। जय हो। आज भगवान शिव जी के नेत्र भीग गए। क्यों? श्री रघुनाथ रूप और श्री रघुनाथ रूप और आवा। श्री रघुनाथ हृदय में भगवान राम का चरित्र अवतरित हुआ। कैसा लगा शिव जी को? श्री रघुनाथ रूप और आवा। 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 परमानंद अमृत सुख पावा। परमानंद अमृत सुख पावा। परमानंद अमृत सुख पावा। चरित्र भगवान शिव जी के हृदय में अवतरित क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि ये रचना शिव जी की ही है। रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। ये रचना ही भगवान भोलेनाथ की है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवाशन भाखा। किसकी रचना है? राम के चरित्र की रचना भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान महाकालेश्वर भगवान की है। हम और आप समझते जरूर हैं गोस्वामी जी के। गोस्वामी जी केवल माध्यम है, माध्यम है। रचना तो भोलेनाथ की है। आज भगवान रघुनाथ जी का स्मरण करके मंगलाचरण करते हैं भगवान शिव जी। हे पार्वती जी, जो मैं कह रहा हूं इस कथा को हृदय में धारण करना। इस कथा को हृदय में धारण करना। क्यों? झूठे सत्य जाही बिन जाने, और जिमी भुजंग बिन रज पहचाने। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। जिसको जानने के पहले झूठ ऐसे लगता है जैसे सत्य। जैसे अंधेरे में आपको रस्सी अगर डली दिखाई दे जाए तो ऐसे लगेगा कि सांप है, लेकिन अगर प्रकाश हो गया तो फिर क्या है? फिर तो रस्सी ही है। जिसको जाने बिना संसार सत्य मालूम होता है, और जिसको जान लेने पर संसार जे ही जाने जग जाए हिराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसको ना जानने पर संसार सब कुछ है, और जिसको जान लेने पर संसार कुछ नहीं है। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक संसार सबको अच्छा लगता है, सत्य जान पड़ता है। लेकिन संसार सत्य नहीं है। पार्वती जी बोली महाराज फिर संसार सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? अगर संसार असत्य है तो फिर सत्य क्या है? आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी देखे सत्य की पराकाष्ठा बता रहे थे। क्या बता दिया शिव जी ने? उमा कहूं मैं अनुभव, उमा कहूं
अनुभव अपना। अगर मुझसे पूछती हो, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं और अनुभव की बात सत्य होती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमा कहो, उमा कहो, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सत। उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान शिव जी मंगलाचरण करने के पश्चात पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। हे पार्वती, ध्यान से सुनना और अपने हृदय में धारण करना। जिस परमात्मा को जान लेने पर संसार गायब हो जाता है, उसी परमात्मा का चिंतन करिए। क्योंकि बंधुओं, संसार की होती है चिंता और भगवान का होता है चिंतन। आप अगर संसार में ज्यादा रहेंगे ना तो चिंता ज्यादा होगी, और परमात्मा की शरण में रहेंगे तो चिंतन ज्यादा बढ़ेगा। संसार में रहेंगे तो चिंता बढ़ेगी। चिंता तो ऐसी है कि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। संसार चिंता, परमात्मा चिंतन। और यह हमें कौन बताता है? रामायण ही बताती है। बड़ी सुंदर बात कह दी। हे पार्वती, बंदो बाल रूप सोए राम, बंदो बाल रूप सोई राम। हर सब विधि सुलभ जबन जिसका, सब विधि सुलभ जबन जिसका। सब विधि सुलभ जबन जिसका। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल अमंगल अमंगल अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभो सुदर्शन
गिरधारी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी अरस सुधा समगिरा उचारी हर्ष सुधा समगिरा उचारी धन धन गिरिराज कुमार धन धन गिरिराज कुमारी धन धन गिरिराज कुमारी धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पार्वती तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें धन्यवाद है। अभी कथा नहीं सुनाई। पार्वती जी ने पूछा, धन्य है पार्वती, तुम्हें धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है, इसलिए पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। हे पार्वती, भगवान शिव जी भगवान के किसी भी स्वरूप में जिसको प्रेम है वही राम भक्त है। किसी रूप में रखो, प्रेम रखो, नारायण से रखो, कन्हैया से रखो, राम से रखो। किसी से दोष रखोगे ना तो द्वेष पड़ेगा। हाँ भाई, कथा सुनने से क्या फायदा है और कथा ना सुनने से क्या हानि है? भूतेश्वर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान सांप के बिल जैसे हैं। जिन आंखों ने संत महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, जिन आंखों ने संत महात्मा पुरुषों के दर्शन नहीं किए, वो आंख केवल मोर के पंख पर बने नेत्र जैसी है। जो सिर माता पिता और अपने श्रेष्ठ के सामने नहीं झुका, वो सिर कड़वी लौकी के समान है, न खाने के काम में उपयोगी। जिस हृदय में भक्ति नहीं आई है वो जीव सबके समान है। सब माने, सब जानते हैं, सब माने। क्यों? जो न करई, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण
दादुर जी है समाना। जी है सुधाधुर जी है समाना, जी है सुधाधुर जी है समाना। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। जिस जीवन में भगवान की कथा सुनकर प्रसन्नता न आवे, उसकी छाती वज्र के समान कठोर समझो। कथा सुनो, किसकी? राम जी की कथा। हे गिरिराज पुत्री, भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा तो राक्षसों को भी मोहित करने वाली होती है, राक्षसों को मोहित करती है और भक्तों को आनंद प्रदान करती है। हाँ, कई लोग कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं महाराज आज तो मजा आ गया। कई लोग कहते हैं आज तो मजा आ गया, लेकिन ध्यान रखना मजे के लिए कथा नहीं होती। और कथा में अगर कोई मजा लेगा तो मजा की 10 दिन बाद सजा भी मिलेगी। कथा मजे के लिए नहीं है, कथा तो आनंद के लिए है। कथा में क्या आता है? आनंद। और आनंद किसका स्वरूप है? आनंद उसका स्वरूप है भाई, जिसकी कोई तौल नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही तो आनंद है। अब हम और आप कह तो सकते हैं कि आनंद आ गया महाराज, आनंद तो आ गया, लेकिन कोई बता दे कि 2 किलो के 2.5 किलो के पगुआ भर कर 3 किलो के तो आवान बता सकता है? कोई कहते 1.5 मीटर को आवान। तो जिसकी कोई तौल नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। और आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, कथा में आप आनंद लेंगे तो आनंद मिलेगा, और मजा लेंगे तो सजा मिलेगी। कथा के रस को तो आनंद लो, क्योंकि आनंद कौन है? आनंद है कौन भाई? आनंद बाहर की चीज है ही नहीं। मजा तो बाहर की चीज है, सुख तो बाहर की चीज है, लेकिन आनंद बाहर की चीज है ही नहीं है। आनंद तो भीतर की चीज है। आत्मा के ज्ञान को कहते हैं आनंद। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को। डनलप के गद्दों पर लेटने का नाम आनंद नहीं है। लाखों करोड़ों की संपत्ति कमा लेना आनंद नहीं है। पद प्रतिष्ठा पा लेना आनंद नहीं है। आनंद बाहर की बात है ही नहीं, आनंद तो भीतर की बात है। और आनंद स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। क्योंकि आनंद शब्द एक हिंदी भाषा में ऐसा शब्द है कि जितने शब्द हैं उनके सबके विलोम शब्द हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। क्यों भाई? संसार में शरीर की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जितना मजा लोगे ना, उतनी सजा मिलेगी। जिस इंद्री को मजा में लगाओगे उसकी सजा मिलेगी, और आनंद में लगाओगे तो परमानंद प्राप्त होगा। परमानंद प्राप्त होगा। क्योंकि आनंद कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, वशिष्ठ जी ने कहा था, जो आनंद सिंधु सुखदा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर नेत्र
शिव ही आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए कहा है बाबा शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम कथा सुरधेनु सम सेबत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जाने। अरे राम कथा साक्षात कामधेनु है। संतों के समाज में, सत्य अनुभवी जो महापुरुष हैं उनके समाज में, देवलोक में ऐसा कौन होगा जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। आज भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा का गुणानुवाद करते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राम कथा कलि बिटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, राम कथा कलिकाल में कलमस रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। कुल्हाड़ी का काम करती है। जो कलयुग का कलमस रूपी वृक्ष है, इसको काटने के लिए। अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा था, राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ा बलिहारी। संशय रूपी पक्षी जो हैं वो ताली बजाते ही उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ। अरे राम नाम अगणित है। श्रुतियां अर्थात वेद भगवान ने खूब गाया। राम जी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन मैंने जो सुना है, मेरी जो बुद्धि में आया है, आपका राम जी में प्रेम देखकर वैसा ही सुनाऊंगा। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है हे पार्वती, बड़ा सरल प्रश्न किया है। मां ने कहा, प्रभु किस कारण से परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, मुझे यह सुनाइए। बाबा ने कहा, देवी ये मंगलमय कथा में तुम्हें सुनाऊ रहा हूं, जो कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को भी सुनाई। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। मेरे उदार प्रभु का चरित्र सुनो। कथा सुनते जाओ, सोचते जाओ, समझते जाओ और जीवन में उतारते जाओ, अनुराग में डूबते जाओ। कथा का रस ऐसा है बंधु, कथा के रस में बुद्धि को प्रवेश मत होने देना। बुद्धि का तो काम ही नहीं, कथा में बुद्धि का काम नहीं है। जो कथा है उसी को प्रणाम करो। क्यों? राम अतर्क बुद्धि मनवा, राम अतर्क बुद्धि मनवानी। राम जी बुद्धि, मन और वाणी से परे हैं। वाणी से उनका गुणानुवाद नहीं हो सकता। राम अतर्क, राम अतर्क, राम अतर्क बुद्धि मन पाए, मत हमार ऐसे सुनहि सया। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। हे पार्वती, राम की कथा
राम मन बुद्धि वाणी से अतर्क है, ये मेरा मत है, शिव जी का मत। राम जी ने कैसे अवतार लिया, कब लिया, क्यों लिया? हे पार्वती, जैसा मेरी समझ में आया मैं आपको सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। क्या? जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े यशो अधर्म अभिमान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करहीं अनीत जाय नहीं बलनी, सीधे ही बेट धेनु सुरधल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पार्वती, जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ते हैं। हाँ, पापाचार क्या है? जो संतों से, महापुरुषों से, अपने से बड़ी उम्र वालों से जो अपनी सेवा करवाए, वही तो असुर है। आज शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब इनकी संख्या बढ़ती है तो पृथ्वी घबराकर प्रार्थना करती है कि हे प्रभु अवतरित होइए। शिव बाबा जी ने कह दिया, पार्वती समुझ परे जस कारण मोही, मैं सब कथा सुना तो ही। हे पार्वती, मैं सब कथा सुना बहुतो ही। मैंने बता दिया पार्वती, जब भगवान आते हैं तो आकर के करते क्या है? क्या करते हैं? क्या करते हैं दुबे जी? क्या करते हैं? असुर मार था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तो
जग विस्तार रही विसद जस राम जन्म कर हेतु जग विस्तार रही विसद जस राम जन्म कर हेतु जग विस्तार रही विसद जस राम जन्म कर हेतु। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे प्रिंसिपल साहब किसान इंटर कॉलेज बिरधा के प्राचार्य श्री राजकुमार जी शर्मा पीठ से भी आदेश निर्देश हो रहा है कि हम लोग भी उनकी मधुर वाणी से कुछ दो शब्द इस आयोजन मंडल की प्रयास का, कृपा का जो परिणाम आनंद हम लोग ले रहे हैं उस संदर्भ में दो शब्द कहें। श्री प्राचार्य महोदय। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि जहां हम कार्यक्रम में जाते हैं प्रिंसिपल साहब वहां हमारे आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। कथा में तो प्रिंसिपल साहब ऐसे हैं कि हमने बिरधा में राम कथा 9 दिन की थी, 9 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मास्टर साहब हमसे पहले नहीं पहुंचे। जय हो। बोले राघव बोलिए सरकार की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। चौकाबाग में श्री राम कथा का जो आयोजन चल रहा है, मंच पर विराजमान पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक जो बिरधा के निवासी भले ही हैं, लेकिन आपकी राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा भारत के जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, क्योंकि सौभाग्य से यहाँ जाने का हमें अवसर मिला, तो आप वहाँ कैसेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अथवा आकाशवाणी दूरदर्शन पर आपके दर्शन हुए हैं। ऐसा बिरधा का सौभाग्य है। ललितपुर जिला और पूरा बिरधा जिनके नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम उनको हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय पाठक जी का हमारे सामने बैठे हुए पूज्य चरण पंडित श्री बाबूलाल दी द्विवेदी जी, परम विद्वान, जिनका हमारे साथ में कई उनका आशीर्वाद रहता है, उनका सौभाग्य है। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए यजमान, हमारे बिरधा से, बिरधा में एक मंदिर बन रहा है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर बिरधा, उसकी समिति हमारे साथ में आई है। बगल में बैठे हुए हैं पंडित ब्रजेश कुमार जी टोटे, जो उसके कोषाध्यक्ष हैं। हमारे राजा कप्तान सिंह जी हैं और मंदिर के पुजारी आए हैं। उस मंदिर के लिए हमारे यहाँ जो पहले हमारे सामने बैठी हैं पूजनीय माता बहनें, हमारे संतजन भाई लोग, सबके लिए सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, सबके चरणों में वंदना करते हुए इस आयोजक मंडल के समस्त पदाधिकारीगण उनको नमन करते हुए, इसमें हमारे जो मानस बिल्डर्स पंडित श्री मनोज शर्मा जी हैं, उनके द्वारा बिरधा में जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए बालू और गुम्मा जो उन्होंने निःशुल्क निस्वार्थ भाव से प्रेषित किया है, उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहेंगे कि शर्मा जी यहाँ मंच तक आएं और हम उनका सम्मान कर सकें। हमारे कोषाध्यक्ष जी, आज ही उन्होंने 1 ट्रक गुम्मा यहाँ भेजा है हनुमानगढ़ी मंदिर बिरधा के लिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान जी का कार्य है और बड़ा संकट था, काम रुका हुआ था। आपने ये स्थिति को देखा और आपने भेजा। तुम बल बुद्धि निधान, हाँ, इस तरह का आशीर्वाद रहा। वास्तव में हनुमान जी का भी यही रहा है कि उन्होंने कभी कहीं अपना नाम तक नहीं बताया है। जब उनकी पहली भेंट सुग्रीव जी से हुई, तब उन्होंने कहा था कि आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, नाथ शैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तू आई। अपना नाम भी नहीं बताया था। विभीषण से जब पहली भेंट हुई थी, तब हनुमंत कही, तब राम कथा कही थी, अपना नाम वहां नहीं बताया था। ऐसे ही हमारे शर्मा जी हैं
नाम के लिए तो मना करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सोचा यहाँ तक आना जरूरी है, आदरणीय पाठक जी की कथा का हमें आनंद मिलेगा, यहाँ श्रवण करेंगे। बस अपनी बात यही करते हुए बीच में व्यवधान नहीं बने और आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे द्विवेदी जी हमारे सम्मानीय मास्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं। बंधो, एक यही चीज संसार में है कि जो अपने आप में किसी के पास होता ही नहीं है। जय हो। हाँ, मनोज भैया का, मनोज शर्मा का यहाँ स्वागत किया जा रहा है हमारे द्विवेदी जी द्वारा, हमारे मास्टर साहब द्वारा। और यही मैं कह रहा हूं, एक ही नाम ऐसा है जो अपने आप में नहीं किया जा सकता। सम्मान अपने पास रहता ही नहीं है, सम्मान हमेशा दूसरों के पास रहता है। दूसरे देते हैं तब सम्मानीय होता है आदमी, तो कहां का सम्मानीय, कोई कहेगा ही नहीं। सम्मान हमेशा दूसरों के पास होता है, और दूसरे जैसे सम्मान दे दें दूसरों तो दूसरों को आउट, और दूसरों भी सम्मान दे दे तो फिर उसकी बात ही क्या है, वो तो सम्मानीय है। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कह रहा हूं, असुर मार था पही सुरन राखहिन जी श्रद्धु से, जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर हे। हे शैलपुत्री, हे पार्वती, भगवान जिस यश का विस्तार करते हैं, भक्त लोग गा गा करके, कथा कह कह करके उसका विस्तार करते हैं, भाव सागर से पार हो जाते हैं। भाई हमारे आपके पास केवल एक ही पूंजी तो है, हमारे आपके पास केवल एक ही पूंजी है, भगवान की कथा। एक घड़ी आदि घड़ी आदव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यही पूंजी है हमारे पास। जितना भी आज कह दिया भोलेनाथ ने, हे पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेक, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक ते, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा। नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा,
कलप भेद हरि चरित सुहाए, कलप भेद हरि चरित्र सुहाए। अरे कलप भेद हरि चरित सुहाए, भात अनेक मुनि सन गाए, भात अनेक मुनि सन गाए, भात अनेक मुनि सन गाए। जय हो। यहाँ बंधुओं, भूतेश्वर भगवान शिव जी ने राम जन्म के कुछ कारण गिनाए। एक तो सनकादिक ऋषियों का शाप जय विजय, 3 जन्म नष्ट हुए। पहले जन्म में हुए हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, 3 जन्म नष्ट हुए। दूसरा कारण जालंधर की पत्नी सती वृंदा का भगवान द्वारा शील भंग करना, उसका भी रावण होना। सती वृंदा ने साथ दिया, भगवान शालिग्राम हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वृंदा तुलसी बन गई। नारद जी का भी भगवान को साफ लगा है, नारद जी का भी साफ लगा है। नारद साप 3 एक बारा, कलप एक तेही लगी अवतारा। हे पार्वती, तुम्हारे जो गुरुजी हैं, तुम्हारे गुरुजी ने भी साथ दिया था भगवान को। गिरजा चकित भाई सुनिबानी, गिरजा चकित भाई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती जी ने कहा महाराज, हमारे गुरुजी तो कोई अपराध कर नहीं सकते, वो तो गुरुजी हैं। अपराध तो वैकुंठनाथ ने किया होगा, है? कारण कबन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की धा। भाई नारद जी तो हमारे गुरु हैं, वो गुरु जी अपराध कर नहीं सकते हैं, गुरु जी अपराध कर नहीं सकते हैं। नारद जी तो अपराध कर नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ जो मनोज शर्मा हैं, 25,000 गुम्मा कानपुरी, लगभग 1,75,000 रुपए के एक ट्रक बजरी, लगभग 40,000 रुपया की, बस समय समय पर पूर्ण सहयोग मानस बिल्डर ललितपुर की ओर से हनुमानगढ़ी वृद्धा के लिए दिया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि मनोज शर्मा का बृहद हस्त भगवान के चरणों में इसी तरह से बढ़ा रहे, और इसी तरह से सुख संपत्ति हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे पास आती रहे, ताकि तुम देते ही देते रहो। जय हो। बोले अयोध्यानाथ की जय हो। महाराज, गुरु जी तो अपराध करते नहीं हैं। अरे अपराध तो भगवान ने ही किया होगा। यही प्रसंग मुहे कहो पुरा, यही प्रसंग मुहे कहो पुरा।
आज रहे भाई, आज रहे भाई। कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन जय हो। साप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति, अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा। हे महाराज, भगवान से क्या अपराध बन गया था कि जो गुरुजी ने साथ दिया उनके लिए? भगवान ने क्या अपराध किया था? बड़ी सुंदर बात कह दी भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने। बोले बेहस महेश तब, हे पार्वती, इस संसार में ज्ञानी मूढ़ मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। हे पार्वती, इस संसार में न कोई ज्ञानी है, न ध्यानी है, न मूर्ख है। मेरे राम जी जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। जय हो। सारा खेल राम जी का है। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है। राम जी जिसको जैसा बना दें है? उनकी कृपा तो ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। वो जैसा चाहे वैसा खेल होता है। हमारा तो केवल माध्यम बने हुए हैं। जिसको कुछ नहीं आता होगा वो उसे वक्ता बना दे। जैसे हम, कुछ नहीं आता हमें, न मैंने अध्ययन किया, न पढ़े, न कहीं गए, न आए, बस ऐसे ऐसे सुन के इतने ऐसे होते ऐसे सत्संग भर करते रहे हैं? ये सब प्रसाद सो जुड़े रहे प्रसाद कौन द्विवेदी को मैं लगाओ, कहूँ मास्टर साहब को, त्रिवेदी जी को, ब्रह्मचारी जी वो प्रसाद धर जा से इकट्ठा हो जाए। राम जी ही खेल खेलते हैं और भगवान से प्रेरित होकर माया ही संसार का व्यवहार करती। हाँ। नारद जी ने क्रोध में आकर साथ दे दिया था। भाई नारद जी का विवाह नहीं होने दिया था ना, विवाह नहीं होने दिया था, खुद कर लिया था। और जब काऊ को ब्याह नहीं होने दे हो तो वो कछु ना कछु तो किया ही। और नारद जी की ये स्थिति बन गई है। नारद जी ने साफ दे दिया कि जितना मैं दुखी हूं उतना नारी के वियोग में आप भी दुखी हो। नारद जी ने साफ दिया तो भगवान तो रोने लगे। लेकिन भगवान को क्यों रोना है? भगवान ने साफ, नारद जी ने साफ दिया नहीं है, भगवान ने साफ लिया है। जय हो। राम जी को कोई साफ दे सकता है? राम जी ने साफ लिया है। क्यों? लीला करने के लिए, इस पृथ्वी के लोगों को सूत्र में बांधने के लिए, मर्यादा में बांधने के लिए। मैंने कल निवेदन किया था कि जो तप करेगा तप का फल कभी निष्फल नहीं होता, खाली नहीं जाता। हाँ, इस सृष्टि के
आदि माता पिता मनु शत्रुपा, कश्यप अदिति महातप, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहे में पूरब पर दीना, तिन कर में पूरब पर दीना। मनु शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मांगिए मांगिए क्या चाहते हो। और मनु जी ने मांग लिया, मनु जी ने मांग लिया, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दोहा। मांग लिया मनु जी ने। अब आप मांगने को कहते हो तो मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं, आपके समान। भगवान ने सोचा हमारे समान, हम तो एक ही हैं, दूसरे है ही नहीं है। भाई दूसरों हो तो बात अलग है, अब हम अपना सामान कहां से लाएं। सोचा भगवान ने, आप सरिस खोजो कहां जाई, द्रप तब तनये हो में आई। अरे मैं अपने जैसा ढूंढने कहां जाऊं, कहां मिलेगा। अरे मैं ही बेटा बन के आ जाऊंगा ना। आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कह दिया। देखा तो सामने मनु जी की तो बात होगी, लेकिन शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी। शत्रुप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग पर जो रुचितो ने। अभी तो मनु महाराज ने मांगा, आप भी तो मांगिए मैया, आप भी मांगिए। मैया बोली जो महाराज ने मांग दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, वही तो मुझे चाहिए, वही मेरी इच्छा है, वही तो मेरी इच्छा है। लेकिन महाराज मेरे भक्तों, आपके भक्तों के लिए गति मति रहनी विवेक जो मिलती है, कृपा करके मुझे देना। भगवान ने तथास्तु के दिए। अब मनु जी को लगा कहने तो दोगुना मिल गया। मनु जी ने सोचा कि शत्रुपा जी को दोगुना मिल गया, मैंने जो मांगा वो तो इनसे भी ज्यादा है। मनु जी फिर चरणों में गिर पड़े, बोले अब तो और चाहने महाराज, अभी तो और चाहने, और चाहिए। आपने जो दिया सो दिया, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और दे दो। आप जब हमारे पुत्र बनकर आए तो भगवान बन के नहीं आना। संसार के पिताओं का पुत्र में जो राग होता है, मेरा वही राग आप में हो। बोली राघव सरकार की जय हो। असबर मांग चरण गए, असबर मांग चरण गए हो। असबर मांग, असबर मांग, असबर मांग चरण गए हो। एव मस्तु करुणा असबर मांग चरण गए हो। एव मस्तु करुणा करे हो। मस्तु करुणा करे हो। असबर मांग चरण गहे
राहो एव मस्तु करुणा निधि करे हो। ध्यान रखना बंधु, भगवान हमें कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है। वो तो हमें कुछ भी दे देंगे, लेकिन देने वाले के अनुकूल ही रहना पड़ेगा। प्रतिकूल रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमें किसी से कुछ लेना है, किसी से हम कुछ चाहते हैं, जैसे दुबे जी से हमें कोनो किताब लेने तो नमस्कार करने आएंगे, दुबे जी चरण स्पर्श, है ना। किसी से कुछ चाहते हो या लेना चाहते हो तो उसके अनुकूल रहना पड़ेगा, उसके विपरीत रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर परमात्मा से भी हम कुछ चाहते हैं तो परमात्मा के अनुकूल रहेंगे कि विपरीत रहेंगे? अगर विपरीत रहेंगे तो क्या कुछ मिल जाएगा? आज एवं मस्तु कह दिया, आप मेरी आज्ञा मानकर कुछ दिनों अमरावती में वास करें। अयोध्या जी में जब आप दशरथ कौशल्या स्वरूप में आएंगे तब अंशों सहित हम लीला में सहयोग करने आएंगे, धरती पर आएंगे, मेरी माया भी साथ में आएगी। मैं जो कह रहा हूं सत्य है, सत्य जाओ भजन करिए। इतना कह दिया, इतना जब आशीर्वाद में कह दिया, यहां जाइए आप। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा जय श्री राम कथा। मैंने कहा था संसार में दर्द की दवा तो मिलेगी, लेकिन दुख की दवा नहीं है। अगर दुख की दवा कुछ है तो भगवान की कथा ही है बंधु, जो दुख का नाश करती है और सुख की वृद्धि करती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 मिट जाती है। जन्म मृत्यु की व्यथा यही है राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा, जय जय राम कथा। हमारे प्रेमभूषण जी महाराज गाते हैं। क्यों? हनुमान जी ने जब कथा शुरू की, क्या होता है कथा सुनने से? रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता कर दुख भागा, ऐसा ही तेरा दुख भागेगा, ही तेरा दुख भागेगा, ऐसा ही तेरा दुख भागेगा। सुन ले राम की कथा यही है राम कथा, यही श्री राम कथा, यही है राम कथा, यही श्री राम कथा। बोले राघव सरकार की जय हो।